हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं, विषय की चर्चा करते हैं, करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम आज आपके लिए मेंस का एक टॉपिक लेके आए हैं, भारत और अमेरिका में गर्भपात अधिकारों का इतिहास। गर्भपात का क्या इतिहास है और आज हम ये गर्भपात का मुद्दा क्यों लेके आए हैं, एबॉर्शन का जो है टॉपिक, ये जो मेंस का टॉपिक है ये क्यों लेके आए हैं, ये क्यों अभी रिलेवेंट है, ये क्यों अभी चर्चा में है, ये क्यों अभी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझते हैं कि अभी ये टॉपिक लाने का मतलब क्या था। अभी ये टॉपिक लाने का मतलब ये था कि अमेरिका में गर्भपात को लेकर के एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गर्भपात को लेकर के एक महत्वपूर्ण घोषणा या महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जो अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व पर ही प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमारे जो भारत के महिला अधिकार संगठन है या महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो अमेरिका का इस निर्णय के खिलाफ जो है, इन निर्णय के पक्ष में जो है बहुत सारे बातें बोली हैं, खिलाफ में भी बोला गया है और पक्ष में भी बोला गया है। तो भारत इस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भारत के हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत में गर्भपात का अधिकार किस तरह का है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि अगर अमेरिका में कोई कानून या अमेरिका में कोई निर्णय आता है तो भारत इससे क्यों जुड़ा हुआ होता है, भारत में इसके संबंध को लेकर के क्यों चर्चा उठने लगती है। ये इसलिए उठने लगती है क्योंकि अमेरिका एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से एक है और वहां पे स्वतंत्रता, जो विश्व में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता का मायने अमेरिका में रखता है, लेकिन यहाँ पे महिला से संबंधित स्वतंत्रता की बात की गई है कि महिला कितना स्वतंत्र है गर्भपात के मामले में। उसी के अधिकार, महिला के गर्भपात का अधिकार पे चर्चा किया गया था अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसी के क्रम में जो है ये स्वतंत्रता की बात है, महिला की स्वतंत्रता की बात है। और इसी के संदर्भ में हम भारत की महिला की स्वतंत्रता की भी बात करेंगे, भारत में महिला गर्भपात के अधिकारों को देखेंगे और देखते हैं कि मेंस में कितना जरूरी हो सकता है। मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से जोड़ के ना पूछे, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता है, अगर इनडायरेक्ट में गर्भपात का अधिकार क्या है, महिला भारत में गर्भपातों के महिला अधिकार, भारत में महिला के गर्भपात का अधिकार क्या है और गर्भपात के कौन कौन से कानून हैं जो महिला की स्वतंत्रता को रक्षा करते हैं या हनन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। उसमें अगर आप अमेरिका की इस कानून का या अमेरिका की इस निर्णय का चर्चा कर दें तो आपको जाहिर सी बात है कि आप 5 नंबर ज़्यादा लेकर के आएंगे अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। आप लोग अगर हमारे क्लियर बीपीएससी चैनल पे नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप देखिएगा, आपकी तैयारी, बीपीएससी की तैयारी और उतना ज़्यादा पुख्ता होगा और हम उतने नए जोश के साथ हम आपके लिए नया नया कंटेंट और नया नया प्रोग्राम लेके आएंगे। उसी के साथ आप क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो आदमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं उनको पता होगा कि यहाँ का इसमें ज्वाइन होने का अपना फायदा है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर का जो स्पेशल न्यूज होता है, जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको डाला जाता है और सभी हिंदी और अंग्रेजी अखबार का संपादकीय एडिटोरियल यहाँ पे डाला जाता है। और उसके बाद डेली करंट अफेयर जो क्लियर बीपीएससी का स्पेशल है वो डाला जाता है, जो आपको डेली आपको करंट से रूबरू करवाता है। और उसके बाद इस चैनल पे मंथली के हिसाब से वीडियो अपलोड होता ही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल के संदर्भ में। उसके साथ साथ अगर कोई भी बीपीएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या बिहार के परीक्षा के तरफ, बिहार के में होने वाले जो कंपटीशन का परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उससे संबंधित कोई भी अधिसूचना या सूचना या उसका घोषणा आता है, जैसे बीपीएससी का, बिहार एसएससी का, तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। ये आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर सकते हैं। तो आप अगर 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर का एक सीरीज चलाया हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 67वीं बीपीएससी के लिए। हम दावा करते हैं कि 90 से 95% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से, ये जो सीरीज था, उससे मिलेंगे।
जो आदमी 67वीं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इतना करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है। आप लोग को पता होगा, आज हम टेलीग्राम पे पोस्ट भी किए हैं कि हम लोग का बीपीएससी की 67वीं की परीक्षा 20 और 22 सितंबर को होने वाला है, और ये 2 दिनों में होगा और 2 पालियों में होगा। 20 तारीख को 2 पाली होगा और 22 तारीख को 2 पाली होगा। और बीपीएससी के जो परीक्षा का नियम था, जो जैसे जैसे परीक्षा लिया था उसमें बहुत बदलाव किया गया है। हम इस पे स्पेशल वीडियो लेके आएंगे डिटेल्स में। अभी उसके जो है नोटिफिकेशन, उसका जो सारा निर्णय है उस पर हम रीड कर रहे हैं, हमारा टीम देख रहा है, उसको देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है स्टूडेंट को जानने के लिए। आप अगर बीपीएससी के कदम को जानेंगे तो आपको परीक्षा देना, परीक्षा की तैयारी करना आसान होगा। तो आप इतना तक ज्वाइन कर लें। लेकिन जो विद्यार्थी 68वीं की, 69वीं की और 70वीं या कोई भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी 2022 से करंट अफेयर देखना इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 68वीं के लिए तो बीवीआई है, आप देखें ही देखें, लेकिन 69वीं और 70वीं के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर का एरिया क्या है, कहाँ से कंटेंट पूछा जाता है, कौन से करंट अफेयर बीपीएससी की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एक जगह मिलेगा। इसलिए आप यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको महीना के हिसाब से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का करंट एक साथ दे, एक जगह दे। ये क्लियर बीपीएससी ऐसा प्रथम चैनल है जो एक साथ आपको बीपीएससी की ओरिएंटेड से तैयारी करवाता है। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच करिए। हम चलते हैं अमेरिका के गर्भपात कानून के, अमेरिका में और भारत में गर्भपात कानून के अधिकार क्या है और इसका इतिहास क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, यह चर्चा में क्यों है। हम आपको पहले ही बताए थे कि अमेरिका में निर्णय की चर्चा था, तो अमेरिका में क्या निर्णय आया है इसकी बातें देखते हैं। कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6-3, कहने का मतलब है 9 जज में से 6 पक्ष में वोट दिया और 3 विपक्ष में वोट दिया। तो कहने का मतलब है 6-3 के निर्णय के साथ रो बनाम वेड, ये केस का नाम है, अमेरिका में केस था एक, रो बनाम वेड के निर्णय को पलट दिया। अब कौन सा निर्णय था रो बनाम वेड का, ये जानते हैं, जिससे गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो रो बनाम वेड जो निर्णय था उसमें गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। इस निर्णय से न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में प्रो लाइफ और प्रो चॉइस की बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उच्चतम न्यायालय की इस निर्णय को खुलकर आलोचना की है। कहने का मतलब है कि हम सिंपल सा बात में समझते हैं कि चर्चा में क्यों है कि अमेरिका में गर्भपात का अधिकार एक रो बनाम, ये जो कानून है रो बनाम वेड, इस कानून के द्वारा यूएसए के कोर्ट ने गर्भपात को जो है संवैधानिक बना दिया था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा केस आया है, उस केस की भी हम चर्चा करेंगे। उसमें 9 जजों में से 6 जज ने पक्ष में मतदान करते हुए इस केस को पलट दिया। अब अमेरिका में गर्भपात का अधिकार एक संवैधानिक कानून नहीं रह गया है। तो ये न्यूज है। आगे देखते हैं कि दुनिया भर में गर्भपात के अधिकारों को लेकर बढ़ते बहस के परिदृश्य के साथ भारत कहां खड़ा है और अमेरिका में गर्भपात के अधिकार का इतिहास क्या रहा है, इसको हम जानेंगे। तो भारत के साथ साथ हम अमेरिका के गर्भपात के इतिहास को भी जानेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है। तो अमेरिका गर्भपात के अधिकार का इतिहास पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग भारत के गर्भपात का इतिहास देखेंगे और गर्भपात का जो नियम होता है उसको देखेंगे। और हाल ही में जो 2020 में संशोधन हुआ था भारतीय गर्भपात नियम में, भारतीय संसद के द्वारा भारतीय सरकार ने इस बिल को लेकर आया था, उसके क्या क्या निर्णय थे इसकी चर्चा करेंगे। पहले अमेरिका के गर्भपात का अधिकार का इतिहास देखते हैं। रो बनाम वेड एक ऐतिहासिक निर्णय से पहले अमेरिका में के इस कानून के निर्णय से पहले अमेरिका में आपको पता होगा 50 राज्य हैं। तो अमेरिका के 30 राज्यों में गर्भपात अवैध था, लेकिन 20 राज्यों में यह विशिष्ट परिस्थितियों में कानूनी तौर पर यह वैध था। तो देखते हैं रो बनाम वेड 1973 का मामला था, इसमें क्या है। अगर ये सब कोटेशन आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर दिए ना, तो जाहिर सी बात है आप 5 नंबर ज्यादा लेके आएंगे जो ट्रेडिशनल लिखेगा इस पे। तो आप करंट के साथ जुड़े रहिए, इसलिए इसको बताया जाता है। तो आपको करंट से लिंक करके लिखना होगा। हम मेंस आंसर राइटिंग का वीडियो जल्द ही लेके आने वाले हैं, और जल्द की कहने का मतलब है कि अब 67वीं की जो पीटी परीक्षा होगा उसके बाद ही हम लेके आएंगे। तो आपको
1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा मेंस के प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने के लिए। हम अभी मेंस का टॉपिक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको मेंस का पूरा राइटिंग स्किल, लेखन कला जो होता है मेंस का, उत्तर लेखन कला, हम उसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। एक वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा मामला होता है, एकदम समझाने वाला मामला होता है। हो सकता है 2-3 वीडियो आए, लेकिन आप बने रहिए, आप देखते रहिए। तो हम देखते हैं कि रो बनाम वेड 1973 का मामला क्या है। अमेरिका अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक का इंतजार कर रहा था, जब एक महिला जेन रो ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। जेन रो वही रो बनाम वेड है। रो ने अपनी तीसरी गर्भावस्था, उनकी तीसरी गर्भावस्था थी, रो नाम की महिला थी, जेन रो ने गर्भपात की मांग की। तब टेक्सास संविधान ने उनकी दलील को रद्द कर दिया था। तो ये मामला था। अब उनकी दलील को जो रद्द कर दिया गया, उनके गर्भपात की दलील को रद्द कर दिया गया, तो ये जेन रो थी, वो उससे ऊपर की कोर्ट में चली गई। तो ऊपर की कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन जिला अदालत में उनको जीत मिल गई, और जीत के बाद रो ने उच्चतम न्यायालय की भी अपील की, और 22 जनवरी 1973 को उच्चतम न्यायालय ने 7-2 बहुमत से, 9 जज में से 7 ने पक्ष में मतदान दिया, 2 ने विपक्ष में मतदान दिया, बहुमत के साथ संविधान में संशोधन किया। और गोपनीयता के अधिकार, याद रखेंगे, आप कभी भी गर्भपात पर लिखेंगे तो इसको टॉपिक को कोट करेंगे। गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत कानून की उचित प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक होता है कानून की उचित प्रक्रिया। इसी को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। जो हमसे पॉलिटी पढ़े हैं, जो स्टूडेंट जिसको हम पॉलिटी समझाए हैं, और खास करके जिसको हम पॉलिटी का मेंस पढ़ाए हैं, उसके बारे में वो एकदम अच्छा से जानते होंगे दोनों टॉपिक को, कानून की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। के बाद अमेरिका में गर्भपात के कानून को कानूनी रूप दे दिया गया। कहने का मतलब है 22 जनवरी 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 बहुमत के साथ गोपनीयता के अधिकार के तहत कानून की उचित प्रक्रिया के बाद अमेरिका में गर्भपात को कानूनी बना दिया था। तो कानूनी बन गया। कहने का मतलब है रो बनाम वेड जो मामला था, उसमें रो जो है जीत गई और उनको कानूनी रूप दिया गया गर्भपात का। आगे देखते हैं कि निर्णय ने कई संघीय और राज्य गर्भपात कानून की प्रथाओं पर रोक दिया। जो गर्भपात का जो कानून या प्रथा था उस पर रोक दिया, और पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए थे। ये जो कानूनी रूप दिया गया, इसमें पूर्ण अधिकार नहीं दिया था कि आप गर्भपात के लिए पूर्ण अधिकार आपको दिया जाता है। ये निरपेक्ष अधिकार था। क्या क्या निरपेक्ष है ये देखते हैं कि महिलाओं की भ्रूण व्यवहारिता तक, यानी तीसरी महीना तक गर्भपात का अधिकार प्रदान किया गया था यूएसए में 1973 में 1973 में हम बात कर रहे हैं, जब रो बनाम वेड का मामला जीता गया था। किनके द्वारा? ये जो जेन रो नामक महिला थी, इनके द्वारा। तो उनको कानूनी अधिकार दे दिया गया अमेरिका में 1973। अब आगे देखते हैं कि अभी जो 2022 में ये चर्चा में आया था, और पूरे विश्व में जो स्वतंत्र देश है, जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है और अपने आप को नागरिक स्वतंत्रता का देश कहलाता है, उसके लिए यह निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन 2022, ये यूएसए का कानून है, यूएसए का केस है, लेकिन ये पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। देखते हैं कि जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन एक गर्भपात क्लिनिक है, ने मिसिसिपी के कानून की चुनौती दी। मिसिसिपी अमेरिका का एक राज्य है, मिसिसिपी अमेरिका का एक राज्य है कि कानून की चुनौती दी। उन्होंने मिसिसिपी गर्भपात कानून को प्रतिगामी और आधिकारिक माना, क्योंकि यह केवल 15 सप्ताह तक गर्भपात के विकल्प को अनुमति देता है। तो ये न्यूज थी, लेकिन इसके दूसरा पॉइंट है, ये निर्णय है जो हमारे परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने मामलों का विश्लेषण किया और कई दौर की बहस और चर्चा के बाद उन्होंने एक दुखद निर्णय सुनाया। अमेरिका के लिए यह दुखद निर्णय था, विश्व के लिए किसी देश में यह सुखद निर्णय था और किसी देश में दुखद निर्णय था। देश के लिए दुखद निर्णय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे देश अपने स्वतंत्रता की रक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और ये निर्णय उस देश में एक आंदोलन, एक जो है महिला के अधिकारों के आंदोलन के खिलाफ या उसके पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया। तो देखते हैं दुखद निर्णय क्या था। इसने अपने मिसाल को पलट दिया। मिसाल क्या था कि 1973 में रो बनाम वेड मामला में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने
गर्भपात के कानूनी अधिकार दिया था, और उस कानूनी अधिकार को 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही वो पलट दिया। वही एक मिसाल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और अमेरिकी महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को छीन लिया। अब अमेरिका में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार नहीं है इस केस के बाद से। अब कहेंगे कि ये भारत में क्यों चर्चा में है, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें। तो भारत, आपको पता होगा कि भारत एक नागरिक को जो है स्वतंत्रता देने वाला देश है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग कितने में, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है, और यह मूल अधिकार किसको दिया गया है, भारतीय नागरिक को दिया गया है। तो इसमें जो देश अपने नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसके लिए यह अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह महिला के जो अधिकार था उसकी चर्चा करता है, महिला के जो गरिमा है उसकी चर्चा करता है, महिला की जो अधिकारों के तरफ जो है आपको समाज में एक विशेष स्थिति देता है उसकी चर्चा करता है। तो अब भारत में भी मांग उठने लगी है कि जो गर्भपात का जो कानून है उसमें संशोधन किया जाए, और महिला अधिकार के संगठनों को द्वारा ये कहा जाता है कि ऐसा किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो विश्व में सबसे बड़ा नागरिक अधिकार देने वाला देश है उसने ऐसा कानून बना दिया। अब भारत में भी ऐसा होना चाहिए, भारत में भी इस तरह का आंदोलन उठ रहा है। हालांकि भारत में जो ये गर्भपात का कानून है वो एक विशेष संदर्भ में दिया जाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या मुद्दा है। देखते हैं कि भारत में गर्भपात के अधिकारों का इतिहास क्या है। तो 1971 से पहले गर्भपात को वैध नहीं किया गया था, कहाँ पे, भारत में। और वास्तव में भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 112 जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, इसके अंतर्गत अपराधीकरण किया गया है। अगर कोई आदमी गर्भपात करवाता है, कोई महिला गर्भपात करवाता है तो उसको अपराधी माना जाएगा। भारतीय इंडियन पिनल कोड में ऐसा लिखा गया था। लेकिन 1971 में भारतीय संविधान ने महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया। अब आपको पता होगा कि हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि रो बनाम वेड में अमेरिका ने 1973 में कानूनी अधिकार दिया, लेकिन भारत ने 1971 में ही कानूनी अधिकार दे दिया था। लेकिन यह निरपेक्ष नहीं था, आप किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते थे। इसके लिए एक विशेष परिस्थिति होना चाहिए और कुछ शर्तें रखी गई थी गर्भपात के लिए, उसकी चर्चा की गई थी। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या मुद्दा है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में एक कानून है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971। इसी के द्वारा भारत में महिला को गर्भपात का अधिकार दिया गया था। अब देखेंगे यह जो अधिकार है, यह जो एक्ट है, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। 1964 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था शाह समिति, और इसी समिति ने गर्भपात के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, चिकित्सा और कानूनी परिदृश्यों का एक अध्ययन किया, और कई क्षेत्रों में अध्ययन करने के बाद गर्भपात को वैध बनाने की सिफारिश की थी। कौन? शाह समिति। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है कि 1971 में चिकित्सक गर्भपात अधिनियम को संविधान में शामिल किया गया, और इसमें निम्नलिखित शर्तों में गर्भपात के 20 सप्ताह तक की महिलाओं को गर्भपात का अधिकार की स्वीकृति दी गई। कहने का मतलब है जो प्रेगनेंसी की 20 सप्ताह, जो गर्भावस्था की 20 सप्ताह है, वहां तक आपको गर्भपात का अधिकार भारत में दिया गया। ये बात है 1971 की। अब 1971 के कानून में क्या क्या था इसको हम देखते हैं। 1971 के कानून में था कि यदि गर्भावस्था एक महिला के जीवन को बड़ा खतरा पैदा करती है और शारीरिक और मानसिक क्षति का कारण बनती है तो वह गर्भपात करवा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर जो बच्चा गर्भावस्था में है और उस बच्चा के कारण महिला पे अगर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, महिला का जान खतरा में पैदा होता है, या महिला की शारीरिक क्षति हो सकती है, या महिला मानसिक तौर पे बीमार हो सकता है और उस गर्भावस्था के कारण, तो उसे उस बच्चा को गिराने का या उस बच्चा को गर्भपात करने का अधिकार दिया गया। पहला नंबर पॉइंट ये है कानून में। दूसरा नंबर पॉइंट ये है
कि अपेक्षित बच्चे के जीवन के लिए खतरा होगा। कहने का मतलब है जो बच्चा आएगा या जो बच्चा पहले से है उसके जीवन का खतरा होगा या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होगा। कहने का मतलब है जो बच्चा पैदा लेने वाला है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चलता है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी गर्भपात का कराने का निर्णय सरकार के द्वारा दिया गया। तीसरा है कि यदि गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुआ हो तो उसको भी गर्भपात करवाने का अधिकार दिया गया। और चौथा है कि यदि गर्भावस्था असफल गर्भ निरोधक का परिणाम है तो उस स्थिति में भी गर्भपात का अधिकार दिया गया भारत में। ये कानून है 1971 का जो भारत में दिया गया था MTP एक्ट 1971 के द्वारा। तो इतने शर्तों के साथ इनमें से अगर आप कोई एक शर्त पूरा करते हैं तो आपको गर्भपात करवाने का अधिकार था भारत में। अब देखते हैं कि 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कुछ मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय, अगर आप चाहते हैं कि 20 सप्ताह की बात हम पिछले बात में किए थे, देखें कि निम्नलिखित शर्तों में गर्भावस्था 20 सप्ताह, यहाँ पे देखिए 20 सप्ताह तक महिलाओं के गर्भपात के अधिकार की स्वीकृति दी गई थी। अब आगे कि 20 सप्ताह बीत गया उसके बाद अगर गर्भपात के कुछ मामलों में भी उच्चतम न्यायालय की अनुमति मांगी गई तो अनुच्छेद 142 जो उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय के लिए पारित आदेश होता है, उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि आप एक पूर्ण न्याय के लिए आदेश पारित कर सकते हैं, जो किसी को न्याय देने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय चाहे तो आर्टिकल अनुच्छेद 142 के तहत 20 सप्ताह के बाद भी गर्भावस्था को यह शक्ति प्रदान कर सकता है। अगर 20 सप्ताह से ज्यादा भी हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह इसकी अनुमति दे दे गर्भपात करवाने का। अब देखते हैं कि MTP संशोधन अधिनियम जो 2021 का आया है, जो हम अभी पिछले में पढ़ रहे थे, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971। तो वही MTP संशोधन अधिनियम जो 2021 में आया है उसमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई है, कौन कौन सी बातें नया है, इसकी बात करते हैं। मार्च 2020 में संसद के दोनों सदनों द्वारा MTP संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और यह लॉकडाउन से पहले पारित किए जाने वाले कानून का अंतिम कानूनों में से एक था। लॉकडाउन से ठीक पहले इसको पारित किया गया था। यह अधिनियम पिछले अधिनियम के जो 1971 का जो कानून था उसके केंद्रीय सार को समाविष्ट करता है और उसको एक उन्नत उसमें सुधार किया गया और उदार संस्करण बनाता है। और लिबरल मतलब उदार है, पहले इतना कठोर नहीं होगा, इस तरह का कानून बनाया गया 2020-21 में। 2020 में संसद के द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किया गया था 21 में, इसलिए इसको 2021 का कानून कहा जा रहा है। आपको पता होगा कि किसी भी कानून बनने के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा इस दोनों के द्वारा पारित होने के साथ साथ हमारा जो प्रेसिडेंट है उसकी भी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे 2021 को, तब से यह कानून बना है। आगे देखते हैं कि इससे ये जो देखे हैं कि उदार संस्करण है। अब उदार संस्करण में क्या है तो देखते हैं कि इस कानून से गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भपात का समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया। कहने का मतलब है पहले जो 20 सप्ताह तक गर्भपात करने का अधिकार था उसे अब 24 सप्ताह तक कर दिया गया। अब 24 सप्ताह तक आप गर्भपात करवा सकते हैं। इस अधिनियम में अविवाहित महिलाओं को गर्भ निरोधक की विफलता के आधार पर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की भी अनुमति दी गई है इस नए अधिनियम के द्वारा। और महिलाओं के निजता का अधिकार भी दिया गया है कि आप बिना किसी को बताए, बिना समाज को जनाए आप ये चीज करवा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं। इसके लिए है कि चिकित्सक संस्थान केवल अधिकृत व्यक्ति को, जो आपके अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ उसी को गर्भपात के संबंध में जानकारी दे सकता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं देगा। अगर देगा तो वो एक अपराध होगा। अब देखते हैं कि इस नए कानून में बलात्कार पीड़ित, विलक्षण, दिव्यांग और नाबालिग आदि को भी शामिल किया गया है। पहले सिर्फ बलात्कार पीड़ित की भी चर्चा की गई थी, लेकिन इसमें विलक्षण, दिव्यांग और नाबालिग बात की भी चर्चा की गई है। अगर इन सबों को मिला करके इन सबों में से कोई एक है बच्चा या कोई एक चीज मैच करता है महिला के साथ या उसके बच्चा के साथ, तो उसको गर्भपात करवाने का अधिकार होगा। आगे देखते हैं कि
इससे पहले क्या रूल था, 1971 की बात कर रहे हैं, 1971 में क्या रूल था, 1971 के कानून में क्या नियम था। इसमें दिया गया था कि एक पंजीकृत चिकित्सक 12 सप्ताह तक भ्रूण गर्भपात की अनुमति दी गई थी। अगर एक चिकित्सक के जो अगर मान लीजिए कि आपको गर्भपात करवाना है, तो गर्भ धारण किए हुए अगर 12 सप्ताह हो गया है महिला को, तो एक चिकित्सक, पंजीकृत चिकित्सक कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय तौर पे जो डेटाबेस है राष्ट्रीय चिकित्सक का, जो भारत में जितने भी चिकित्सक काम करते हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, जो पंजीकृत हैं सरकार के तहत, अगर वो एक चिकित्सक आपको राय दे दे कि हाँ ये करवा सकते हैं, तो आप करवा सकते हैं। कहने का मतलब है एक डॉक्टर की सलाह पर 12 सप्ताह तक आप भ्रूण गर्भपात की अनुमति दी गई थी। और 12 सप्ताह से अधिक और 20 सप्ताह से कम अवधि में आपको करवाना था गर्भपात, तो इसके लिए 2 पंजीकृत डॉक्टर या 2 पंजीकृत चिकित्सक की राय लेना अनिवार्य था। अब इसे 20 से बढ़ा करके गर्भपात के लिए एक चिकित्सक कर दिया गया है। अब 20 सप्ताह तक एक ही चिकित्सक, मतलब एक डॉक्टर की सिफारिश के आधार पर ही गर्भपात हो सकता है, लेकिन 20 से 24 सप्ताह के बीच में गर्भपात करवाना है तो इसके लिए 2 डॉक्टर या 2 पंजीकृत चिकित्सक की आवश्यकता की गई है। कहने का मतलब है पहले जो 20 सप्ताह तक का जो लिमिटेशन था उसको बढ़ा दिया गया 24 सप्ताह तक। पहले था कि 12 तक एक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी सहमति की, अनुमति की। अब जो है 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की अनुमति की आवश्यकता होगी। पहले 12 से 20 तक 2 डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। अब यह जो है अवधि 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 पंजीकृत डॉक्टर की अनुमति की बात कहती है। तो ये बदलाव है। अब देखते हैं कि यदि कोई महिला 24 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद भी गर्भपात की मांग कर रही है भारत में, तो चिकित्सीय बोर्ड की आवश्यकता होगी। एक चिकित्सा का बोर्ड बनाया जाएगा और वो गंभीरता का अध्ययन करेगा महिला के शरीर पे, महिला के साथ परिस्थितियों पे, महिला के साथ मानसिक स्थिति पे चर्चा करेगा, उसकी गंभीरता का अध्ययन करेगा और निर्णय लेगा। और निर्णय के बाद अगर पाता है कि ना ये गर्भपात करवाने सही है तो उसको अनुमति दी जाएगी, नहीं तो अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब है एक चिकित्सा बोर्ड की आवश्यकता होगी। इस चिकित्सा बोर्ड में क्या क्या होंगे, तो हम लोग देखे थे कि 20 से 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टर की अनुमति आवश्यकता थी, लेकिन अगर 24 सप्ताह के बाद करवाना है तो 3 डॉक्टर होगा इस चिकित्सा बोर्ड में, और उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक होगा जो मानसिक संबंधित डॉक्टर होता है या मनोचिकित्सक कह सकते हैं, एक वो होगा, और एक सरकार या नागरिक समाज का जो महिला अधिकार संगठन होता है वो होगा। तो इस 5 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। और यह 5 सदस्यीय बोर्ड अगर इसको गंभीरता से देखते हुए इसके हामी भर दिया तो गर्भपात करवाया जा सकता है, नहीं तो नहीं करवाया जा सकता है। यह था भारत के महिला का अधिकार जो महिला को दिया गया है 2021 में। इतना बातें थी। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन बनाया जा चुका है। आप लोग देखे होंगे प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जा चुका है एमटीपी एक्ट 2021 के से। आगे देखते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे हम क्या देखेंगे। अमेरिका के कई राज्यों में ट्रिगर कानून श्रेणी में गर्भपात प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ट्रिगर कानून क्या होता है इसकी देखते हैं कि ट्रिगर कानून का विधान को निर्दिष्ट करता है। कहने का मतलब है ट्रिगर कानून वह है जो प्रवर्तनीयता के बिना सृजित किया जाता हो। कहने का मतलब है प्रवर्तनीयता का मतलब है लागू करना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कानून जिसे लागू किए बिना ही सृजित किया जाता है, ऐसा कानून जो है ही नहीं लेकिन फिर भी उसे लागू कर दिया गया है या उसे बना दिया गया है, तो ये इसी को कहते हैं ट्रिगर कानून। तो अमेरिका में ट्रिगर कानून श्रेणी में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है। कहने का मतलब है आप कोई कानून सृजित नहीं कर सकते हैं, आप कोई नियम सृजित नहीं कर सकते हैं गर्भपात के मामले में, लेकिन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में हटाकर राज्यों को स्वतंत्रता के साथ दी गई है कि आप स्वतंत्र हैं अपने इस निर्णय के लिए। आप चाहें तो आप दे सकते हैं, ना चाहें तो आप नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ये राज्य लंबे समय तक इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही ये जो 20 राज्य थे जो हम स्टार्ट में ही बात किए थे कि अमेरिका में 50 राज्य हैं जिसमें से 30 राज्य गर्भपात को प्रतिबंध किया था और 20 स्टेट 20 राज्य जो गर्भपात को
कानूनी अधिकार दिया गया था। तो इसी 20 राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है गर्भपात पे अमेरिका में, उसमें यह 20 राज्य बहुत दिनों तक नहीं रुकेगा। ये अपने अपने राज्य में कानून बना करके अमेरिकी नागरिक को, अपने राज्य नागरिक को गर्भपात के कानून का अधिकार दे सकते हैं। भारत में इसी तरह का मामला चल रहा है, क्योंकि भारत में भी चल रहा है, क्योंकि इसको बहुत सारे अधिकार संगठन जो हैं वो बोल रहे हैं कि भारत में भी ये जो कानून है गर्भपात का अधिकार, जो चाइल्ड राइट का जो चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं जो वो भी कह रहे हैं कि ऐसा लागू होना चाहिए भारत में, लेकिन जो है महिला अधिकार संगठन है वो कह रहे हैं कि नहीं, गर्भपात का अधिकार महिला के पास होना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही होना चाहिए, उसमें कुछ सुधार की भी मांग करती है। तो इतना बातें थी। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि क्या है कि क्यों चर्चा में था। पहले हम देखे हैं कि चर्चा में क्यों था, उसके बाद हम देखे हैं कि यूएसए में, अमेरिका में गर्भपात का क्या कानून है, गर्भपात का अधिकार हम देखे हैं, और उसके बाद हम देखे हैं कि भारत में क्या अधिकार है, गर्भपात का क्या अधिकार है, और साथ में भारत में गर्भपात का कानून भी देखे हैं हम लोग। 2 कानून की चर्चा किए हैं, और कानून क्या है उसकी भी हम देखे हैं। तो इतना चीज हम देखे थे। अब देखते हैं हम लोग ये निष्कर्ष से पहले था, हम इसको आगे पीछे हो गया। अमेरिका लगातार भारत के मानवाधिकारों को निशाना साधता आया है। सॉरी, ये निष्कर्ष का है, ये दूसरा पार्ट है। निष्कर्ष यहाँ पे देखे हैं स्वच्छता की। अब देखते हैं कि आगे है निष्कर्ष में बात लिखे हैं कि अमेरिका लगातार भारत के मानवाधिकार, जो मानव अधिकार है या महिला अधिकार है, उस पर निशाना साधता है, क्योंकि भारत में महिला मानव का अधिकार उतना ज्यादा नहीं दिया गया है, महिला का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए भारत की आलोचना करते रहता है अमेरिका के द्वारा। और इसकी पाखंड वाकई में हैरत अंगेज कर देने वाली है। बंदूक हिंसा, नस्लीय भेदभाव और महिला चिकित्सा अधिकारों की लापरवाही लगातार हो रही घटना के साथ अमेरिका विश्व में एक उथले आधिपत्य के साथ खड़ा प्रतीत होता है। तो ये ऐसे ही है, ये पढ़ने के लिए है। आगे देखते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका की महिला को अपनी शारीरिक अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, यह गर्भपात के कानून को फिर से कानूनी रूप देने के लिए। आशा करते हैं कि इतिहास चाहे कुछ भी हो, भविष्य वास्तव में आशावादी होगा, महिला का अधिकार दिया जाएगा। तो ये एक निष्कर्ष के रूप में है, महिला के अधिकार को बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से भारत में क्या अधिकार है, अमेरिका में क्या अधिकार है, यह चर्चा में क्यों था और इससे क्वेश्चन बनने की कितनी संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेंस के लिहाज से। तो हम लोग आज इतना ही चर्चा करेंगे। आप लोग क्लियर बीपीएससी देख रहे थे यूट्यूब चैनल पे, और हम लोग आज देखे हैं कि अमेरिका के गर्भपात के इतिहास का अधिकार और भारत में गर्भपात का अधिकार और उसका इतिहास क्या क्या था। 2 कानूनों की चर्चा किए हैं। तो आप लोग इसी तरह अगर मेंस की टॉपिक देखना चाहते हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी को फुल फ्लेज होकर के, तो आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा बात पहुंचाइए। जितना ज़्यादा होगा उतना मनोबल के साथ हम आपके लिए नए नए टॉपिक और नए नए कंटेंट लेकर के आएंगे। और साथ ही आप जितना ज़्यादा वॉच करेंगे, आप बीपीएससी की तैयारी में उतनी ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। दूसरा है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली जो अखबार का जो न्यूज होता है, जो आपके बीपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ वही न्यूज यहाँ पे डाला जाता है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। और साथ ही जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल जिसको संपादकीय कहते हैं, उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाला जाता है। तो आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो बीपीएससी की तैयारी से संबंधित, तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या बहुत अर्जेंट हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए है हम लोग देखेंगे कि आगे वाले आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो है हमारे हिसाब से कल 20 तारीख को AAO बीपीएससी का AAO एग्जाम है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम है। तो 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को देने जाएंगे। तो हम लोग इस एग्जाम में क्या करें क्या नहीं करें, बीपीएससी में
क्वेश्चन टैकल कैसे करना चाहिए इस पे हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो अगला वीडियो उसका होगा। उसके बाद हम लोग जुलाई करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे और जुलाई के 3 करंट अफेयर 3 पार्ट में या 2 पार्ट में हम लोग देख करके खत्म करेंगे। हमारे हिसाब से उसमें 3 पार्ट लगेगा। उसके बाद आप 67वीं बीपीएससी की पीटी देने के लिए पूरे तैयार हैं। और आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप मेरे अगर पूरे करंट अफेयर का सीरीज देखे थे तो आपको 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही बनेंगे। और ये दावा ही नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग का 20 से 22 दो दिन एग्जाम है, 20 और 22 सितंबर को एग्जाम होगा, जो 2 पाली में होने वाला है। उस एग्जाम के बाद हम क्वेश्चन पेपर से मिलाएंगे और आपको करके दिखाएंगे कि 90 से 95% वाकई में क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो आप लोग इसलिए फॉलो कीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।